बच्चों नमस्ते। चलिए आज हम अपनी पुस्तक दिशा पढ़ते हैं। इसमें आज पढ़ेंगे पाठ 5 सफाई की सीख। तो इसमें एक चित्र बना हुआ है। विनय का कमरा अस्त व्यस्त है। आओ रेखा खींचकर सभी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पहुंचाएं। तो इस चित्र में आपको सभी चीज़ें व्यवस्थित रखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाती है। तो आप रेखा खींचकर उसको वहाँ पर रख देंगे। इसमें अनमोल वचन क्या है? मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो। तो सभी लोग जब ध्यान देंगे तभी अपना शहर साफ होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इसमें सुबोध ने नए स्कूल में एडमिशन लिया था। वह पढ़ने में बहुत तेज़ था। कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था। कक्षा में उसके कई मित्र बन गए थे। शुभम उसका सबसे पक्का मित्र था। एक दिन शुभम ने सुबोध को अपने जन्मदिन पर बुलाया। सुबोध ने शुभम को उपहार देने के लिए कहानियों की कुछ पुस्तकें खरीदी और घर चल पड़ा। जैसे ही सुबोध शुभम की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा। ओह, न जाने किसने सड़क पर ये छिलका फेंका है, सुबोध ने मन में कहा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसने एक कूड़ेदान देखा और छिलका उसमें डाल दिया। कूड़ेदान के बाहर भी कूड़ा फैला था। चारों तरफ मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। इधर उधर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो सुबोध को तेज बदबू आई। उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। उसने देखा कि नालियों में कूड़ा जमा होने से पानी रुका हुआ है। इसी पानी से बदबू आ रही है। सुबोध नाक पर रुमाल रखकर शुभम के घर पहुंचा। वहां शुभम के और भी मित्र आए हुए थे। उसने सुबोध को अपनी मम्मी पापा जी से मिलवाया। शुभम की दादी बीमार थी। सुबोध उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थीं, जिन पर बार बार मक्खियाँ आती जाती थीं। सुबोध ने शुभम से कहा, शुभम तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर निगम के कर्मचारी इसे साफ नहीं करते? शुभम की माँ ने कहा, बेटा नगर निगम की गाड़ी आती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ गंदगी रहती है। अगले दिन सुबोध ने स्कूल में अपने अध्यापक जी से यह बात बताई। उन्होंने कहा, इतनी गंदगी से तो यहाँ बीमारियाँ फैल जाएंगी। अध्यापक जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो सुबोध, गंदगी से अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। नगर निगम का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर हमें भी नगर निगम की सहायता करनी चाहिए। एक दिन हम सब शुभम के मोहल्ले में चलेंगे और सफाई करेंगे। रविवार को सभी शुभम के मोहल्ले में गए। सबने सड़क पर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की, नालियों में मक्खी मच्छर मारने वाली दवा फिनाइल डाला, कूड़ेदान को पर ढक्कन रखा। मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकलकर उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। उन्होंने देखते ही देखते पूरा मोहल्ला साफ कर दिया। अध्यापक जी ने मोहल्ले के लोगों को समझाया कि वे कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। घर का कूड़ा अपने घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। उन्होंने कहा, स्कूल के बच्चे हर रविवार को यहाँ आया करेंगे और आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं अध्यापक जी, अब इन बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बात हमारी समझ में आ गई। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखेंगे। अब आपको यहाँ कभी भी कूड़ा कचरा और गंदी नालियाँ नहीं दिखाई देंगी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ साफ़ सफाई के ऊपर था। तो हम सभी लोगों को अपने मोहल्ले की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण दी हुई है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी जगह सफाई का अभियान चलाया गया था। तो प्यारे बच्चों,
ये पाठ आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। खुश रहिए बच्चों। नमस्ते बच्चों।